आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आशा करता हूँ आप सभी बाबा श्री हनुमान जी की कृपा से शाकुशल होंगे। एक भक्त हैं जिनका नाम है आकाश राजपूत, है ना। उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि कर्जा जो है ना वह बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने परेशानियों का हल का उपाय, जो परेशानियाँ हैं, दिक्कत है जीवन में, उसका उपाय मैंने बताने की कोशिश किया था, तो उसी में उन्होंने कमेंट करके पूछा है ना। तो मैं उनको उपाय आज बता रहा हूँ। देखिए, यह एक ऐसी समस्या है ना जो हर किसी के साथ ही है। ये जो समस्या है कर्ज का, है ना, सबके साथ ही, थोड़ा छोटा मोटा ही क्यों ना हो, पर सबके साथ ये समस्याएं रहती है ना। तो ये जो कर्ज का उपाय है, यदि आप सच्चे भक्त हैं, बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, तो ये जो कर्ज है, ये कर्ज कैसे जाए, है ना, ये कर्ज कैसे जाए, इसका मैं उपाय बता देता हूँ। उनके साथ, उनका नाम है आकाश राजपूत, और उनके साथ में जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ हैं शायद, इसलिए उन्होंने कमेंट किया है ना। उनके पापा गवर्नमेंट जॉब पर हैं और फिर भी उन्हें काफ़ी समस्याएं हैं, है ना, काफ़ी समस्याएं उनके जीवन में बनी हुई है। तो बाबा हनुमान जी से तो विनती मेरा है कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और उन्हें ठीक रास्ते पर लाएं। आप भजन करें, है ना। आप ये बोल रहे हैं आकाश जी कि मैं स्वार्थ की भक्ति तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पापा के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आप बाबा हनुमान जी महाराज से बेझिझक आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना, कि आपके पापा की जो बुद्धि है वो ठीक हो जाए, है ना, वो सतमार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। तो बाबा हनुमान जी महाराज से आप अपनी विनती रख सकते हैं। देखिए, कहने में कोई बात, कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं, है ना, कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी या फिर कुछ और ही आप समझें, है ना। स्वार्थ ना समझें इसे, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप पापा के लिए आप जो भी कहेंगे बाबा हनुमान जी महाराज से, है ना, आप भक्ति करते हैं। चाहे हमारी बात आप कह लीजिए, अब किसी परिवार में किसी को कोई समस्याएं हो तो क्या हम बाबा हनुमान जी महाराज से नहीं कहेंगे? हम अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम दूसरे के कल्याण के लिए कह रहे हैं, है ना। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। यदि हो सकता है आपके लिए हो तो फिर बात दूसरा होता। आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, मतलब ये आपके लिए कल्याण का विषय है, आप दूसरे के कल्याण के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आप बेझिझक बाबा हनुमान जी महाराज से अपनी अर्जी, बाबा हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में आप अपनी अर्जी रख सकते हैं। आप बाबा हनुमान जी महाराज से बोल सकते हैं कि यह मेरी विनती है, यह मेरी अर्जी है, और मेरे पापा काफ़ी टाइम से इस समस्या से जूझ रहे हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसका जो उपाय है ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाबा हनुमान जी महाराज की आप सेवा करते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन आप लोग खुद जा कर के यदि आप लोग मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम हो, है ना। यदि आप लोग नहीं चढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर कोई पुजारी जी होंगे, कोई सेवक होंगे, तो उन्हें जा कर के आप लोग ओरिजिनल वाला सिंदूर कम से कम लीजिए। 150 रुपये लगभग का वो पैकेट, आधा किलो का पैकेट लगभग आता है, तो उसमें लगभग वो महीना 1.5 महीना लगभग चल जाएगा, है ना, महीना 1.5 महीना लगभग चल जाएगा। सिंदूर का, ओरिजिनल वाला सिंदूर का जो पैकेट आता है, और 10 या 20 रुपये का आप लोग अत्तर ले लीजिए, है ना, और साथ में ले लीजिए आप चमेली का तेल, तो लगभग 100-150 रुपये का चमेली का तेल भी आएगा, है ना। ऐसा 300-350 रुपये लगभग में आपका काम हो जाएगा। इतने का आपको लेकर के आप स्वयं चढ़ाइए। यदि आप लोग सक्षम हैं, यदि आप लोग चढ़ा सकते हैं, तो जा कर के आप लोग बाबा हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना प्रारंभ करिए। कब? शनिवार और मंगलवार को, जब भी आपको समय मिलता है ना। कोई समय इसमें नहीं है कि आप लोग सुबह 4 बजे से चढ़ाएंगे कि दोपहर में 10 बजे या 12 बजे चढ़ाएंगे, है ना। आपको जैसा समय मिलता हो उस हिसाब से आप लोग शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाना प्रारंभ
करिए। शनिवार और मंगलवार को आप लोग चूड़ा चढ़ाइए। बहुत ही जल्द आपकी जो भी समस्याएं होंगी बाबा हनुमान जी महाराज कुछ ना कुछ ऐसा उपाय अवश्य ही निकालेंगे। यह उपाय मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ कि चलिए यार कहीं से सुने होंगे, मैं ऐसे उपाय भी नहीं बताता हूँ, है ना। ये जो आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं बाकी लोगों की तरह ये सब चीज़ें नहीं बताता हूँ कि हाँ आप ये लोग भी ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, नहीं। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ है मैं वैसे उपाय आपको नहीं बताऊँगा, है ना। मैं जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है बाबा हनुमान जी महाराज की भक्ति से, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भक्तों का कल्याण हो सकता है, मैं बस वही चीज़ें आपको बताता हूँ। चोला चढ़ाना शनिवार मंगलवार को आप लोग प्रारंभ करिए, आपकी समस्याएं झटपट ही समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, साथ में ये अवश्य करिए कि आप लोग प्रत्येक दिन कम से कम बाबा हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हो ना, तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो कम से कम नित्य आपको करना है। सुबह और शाम कम से कम आपको करना पड़ेगा हनुमान चालीसा का पाठ, है ना। तो इतना आप लोग नियम ले लें और शनिवार मंगलवार को बाबा हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएं, तो आपके सभी काम बाबा हनुमान जी महाराज बहुत जल्द ही कर देंगे, है ना। नियम पर तो आपको पता ही है बाबा हनुमान जी महाराज के, तो मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।